अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल इंग्लिश लर्नर्स नेस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेमतुल्लाह एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल इब्तिदा यानी ABCD से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो उन हजरात के लिए भी मुफीद है जो इंग्लिश की बुनियादी बातें जानते हैं और उन हजरात के लिए भी मुफीद है जो इंग्लिश की बुनियादी बातें बिल्कुल नहीं जानते। और इस वीडियो को देखने और समझने के बाद इंशाअल्लाह आप 25 से 30% तक इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर नई ज़बान उसके हुरूफ़ तहज्जी से ही सीखी जाती है। जब हम अरबी सीखते हैं तो वो भी उसके हुरूफ़ तहज्जी से ही सीखते हैं, अलिफ बा ता सा से शुरू करते हैं। तो अंग्रेज़ी ज़बान को भी हम इसके हुरूफ़ तहज्जी से ही सीखना शुरू करते हैं। तो अंग्रेज़ी ज़बान में कुल 26 हुरूफ़ होते हैं जिन्हें दो तरह लिखा जाता है, बड़ा और छोटा। यहाँ पर मैंने बड़े हुरूफ़ भी लिख दिए हैं और छोटे हुरूफ़ भी लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक बड़े हुरूफ़ हैं और यहाँ से यहाँ तक छोटे हुरूफ़ हैं। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। A B C D E F। अब उर्दू रस्म ख़त में F को इस तरह तो नहीं लिखा जाता, बल्कि F को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैंने अलग अलग करके लिख दिया ताकि F को कोई इफ ना पढ़ दे, इसलिए मैंने F को अलग अलग लिखा है। G H I J K L M N O P Q R S T U V। इसको V पढ़ना है, भी नहीं पढ़ना। कुछ लोग V को भी पढ़ते हैं, तो ये V है, भी नहीं है। W, इसको W पढ़ना है, W नहीं पढ़ना। X Y Z। अब नीचे वाले जो हरूफ हैं ये छोटे हरूफ हैं। अब इन हरूफ को अच्छी तरह ज़बानी याद कर लें और याद करने के बाद अपनी कापी पर इसको लिखने की मशक करें। तो ये तो थी ABCD। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, उर्दू को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो उर्दू से इंग्लिश समझना और सीखना ये बहुत आसान होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर अलिफ से लेकर या तक उर्दू लिख दी है, ताकि अगर कोई नाम उर्दू में लिखा हुआ हो या कोई जुमला उर्दू में लिखा हुआ हो और उसको इंग्लिश रस्मुल ख़त में लिखना हो तो ये कैसे लिखेंगे। तो ये सीखने के बाद इंशाअल्लाह आप काफ़ी हद तक इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे। और इसमें एक बात ये याद रखें कि ये जो हरूफ है अलिफ बा ता टा वगैरह, अब ये जो हरूफ ये अगर अलग 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 लिखे हुए हो तो इनका तलफ़ुज़ अलग होता है। अब अलिफ अलग लिखा हुआ है तो इसका तलफ़ुज़ अलिफ है, बा है तो इसका तलफ़ुज़ बा है, जीम है तो इसका तलफ़ुज़ जीम है। लेकिन अगर इनसे मिलकर कोई लफ्ज़ बना हुआ है, मसलन अबू बकर है, तो अब यहाँ पर अबू बकर है तो इसको हम अलिफ बू बकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलिफ का तलफ़ुज़ वहाँ पर आ होता है। इसी तरह सीन है, अब सीन का तलफ़ुज़ सीन है, लेकिन इससे सलमान अगर लिखा हुआ हो तो वहाँ पर फिर सीन का जो तलफ़ुज़ होगा वो सा होगा, सील मान नहीं पढ़ेंगे इसको। जीम का तलफ़ुज़ वैसे जा है, लेकिन इससे मिलकर अगर कोई हर्फ लेकिन अगर इससे कोई हर्फ मिलकर बना है तो फिर जीम का तलफ़ुज़ जा होगा, शीन का तलफ़ुज़ शा होगा, स्वाद का तलफ़ुज़ स्वा होगा। तो जहाँ पर उर्दू में अलिफ लिखा हुआ हो और उसको इंग्लिश में लिखना हो तो अलिफ के लिए ए को इस्तेमाल करेंगे, और इंग्लिश में जहाँ पर ए लिखी हुई हो तो उसका तलफ़ुज़ आ होगा। अब उर्दू में बी है, बा है, बा को लिखना हो इंग्लिश में तो बा के लिए बी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर बी लिखी हुई है तो उसका तलफ़ुज़ बा होगा। पा है, पा को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए पी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं इंग्लिश में पी लिखी हुई है तो उसका तलफ़ुज़ पा होगा। ता और टा इन दोनों के लिए टी इस्तेमाल होता है। अगर ता या टा
इनको इसमें इंग्लिश में लिखना हो तो इन दोनों के लिए टी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर टी लिखी हुई है तो उसका तलफ़ुज़ या तो ता होगा या टा, वो लफ्ज़ को देखने के हिसाब से ता या टा को इसका तलफ़ुज़ करेंगे। और अगर सा को इंग्लिश में लिखना हो तो सा के लिए सी इस्तेमाल करेंगे, एस इस्तेमाल करेंगे, और अगर एस कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका तलफ़ुज़ सा होगा। जीम को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए जे को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर जे लिखा हुआ है तो उसका तलफ़ुज़ जा होगा। चीम के लिए चीम अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसके लिए सी एच को इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर सी एच लिखा हुआ हो इंग्लिश में तो उसका तलफ़ुज़ चीम होगा। हा को अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसके लिए एच को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर एच लिखा हुआ हो तो उसको हा, उसका जो तलफ़ुज़ होगा वो हा होगा। खा को इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए के एच को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर के एच लिखा हुआ है तो उसका तलफ़ुज़ खा होगा। दाल और डाल दोनों के लिए डी इस्तेमाल होता है। दाल और डाल को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो डी इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर डी लिखा हुआ हो तो उसका तलफ़ुज़ या तो दाल होगा या डाल होगा। और जाल है, जाल को इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए जेड को इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर इंग्लिश में जेड लिखा हुआ हो तो उसका तलफ़ुज़ या तो जाल होगा या ज़ा भी हो सकता है, ज़ा भी हो सकता है, ज़ा भी हो सकता है। ये फिर उसी लफ्ज़ को देखकर कि लफ्ज़ किस तरह है और इसमें कौन सा ज़ा सही बनेगा या ज़ाल सही बनेगा, उसके लिहाज से फिर लफ्ज़ को बनाएंगे। और अगर रा को लिखना है उर्दू में तो रा के लिए आग इस्तेमाल होता है। रा लिखना है, रा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, आर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जा है, जा और जा दोनों अगर इनको इंग्लिश में लिखना हो तो दोनों के लिए जेड इस्तेमाल करेंगे, और अगर जेड लिखा हुआ हो तो इसका तलफ़ुज़ जा, जा, ज़ा ये सब हो सकते हैं। सीन है, इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए एस को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर एस लिखा हुआ हो तो इसका तलफ़ुज़ सीन होगा। शीन को अगर लिखना है इंग्लिश में तो एस एच को इस्तेमाल करेंगे, एस एच अगर लिखा हुआ है तो इसका तलफ़ुज़ शीन होगा। स्वाद के लिए बी एस को इस्तेमाल करते हैं, अगर एस लिखा हुआ हो तो उसका तलफ़ुज़ स्वाद हो सकता है। सीन भी हो सकता है, स्वाद भी हो सकता है, वो लफ्ज़ को देखकर फिर हम वहाँ पर फिर हम खुद फैसला करेंगे कि क्या होगा, स्वाद सही है या सीन। और ज़्वाद है, अब ज़्वाद को इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए जेड को इस्तेमाल करेंगे, और अगर जेड लिखा हुआ है तो फिर उसका एक तलफ़ुज़ ज़्वाद भी हो सकता है। और त्वा, अगर त्वा को इंग्लिश में लिखना हो तो इसके लिए टी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर टी कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका तलफ़ुज़ त्वा हो सकता है। और ज़ा, इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो जेड इस्तेमाल करेंगे, जेड लिखा हुआ हो तो उसका तलफ़ुज़ ज़ा हो सकता है। आइन के लिए ए को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर ए लिखा हुआ हो तो उसका तलफ़ुज़ आइन भी हो सकता है। अब कहाँ पर ए का तलफ़ुज़, कहाँ पर आइन होगा, कहाँ पर ए का तलफ़ुज़ आ होगा, तो ये अगर मैं अभी से आपको समझा दूँ और पढ़ा दूँ तो आप परेशान हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं बाद में फिर आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। और गैन के लिए, गैन को अगर लिखना हो इंग्लिश में तो जी, सिर्फ जी भी लिख सकते हैं, जी एच भी लिख सकते हैं। फा के लिए एफ को इस्तेमाल करेंगे, और अगर एफ कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका तलफ़ुज़ फा होगा। काफ के लिए क्यू को इस्तेमाल करेंगे, काफ के लिए के को इस्तेमाल करेंगे, गाफ के लिए जी को इस्तेमाल करेंगे, और लाम के लिए एल को इस्तेमाल करेंगे। एम के लिए मीम को इस्तेमाल करेंगे, एन के लिए नून को इस्तेमाल करेंगे, वाव के लिए डब्ल्यू को इस्तेमाल करेंगे, हा के लिए एच को इस्तेमाल करेंगे, और इस हा के लिए भी एच को इस्तेमाल करेंगे। हमजा और अलिफ दोनों एक ही चीज़ होती है तो दोनों के लिए ए को इस्तेमाल करेंगे। और ये जो छोटी या है इसके लिए वाई को इस्तेमाल करेंगे, और इसको कहते हैं या बड़ी या मजबूर या, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ई को। मसलन मेरा लिखना है, तेरा लिखना है तो इसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ई को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर पेश ये लिखा तो नहीं जाता, लेकिन हकीकतन ज़बर ज़ेर और पेश लफ्ज़ों में होता है। मसलन अहमद लिखना हो, अहमद, अब हम यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर लगाते तो नहीं है लेकिन पढ़ते हैं अहमद।
तो ज़बर के लिए क्या आता है, ज़ेर के लिए क्या आता है और पेश के लिए क्या आता है, अभी वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर सिर्फ ज़बर हो, सिर्फ ज़बर के लिए भी ए इस्तेमाल होता है, और अगर किसी हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसके लिए भी हम ए को इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज़बर है, अलिफ है, उसके ऊपर मद है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल ए को। जैसे आम होता है, आम लिखना हो तो उसके लिए हम डबल ए को इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ ज़ेर हो, ज़ेर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई को। और अगर किसी हर्फ की लिखी ज़ेर हो तो उसके लिए भी हम आई को इस्तेमाल करते हैं। और ई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खींच कर, इसको पढ़ते हैं डबल ई। और जो या होता है बड़ा, इसको या मजहूल भी कहते हैं, इसके लिए हम ई को इस्तेमाल करते हैं। और ए आई, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए आई को भी इस्तेमाल करते हैं और ए ई को भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन ज़ैद हो गया, ज़ैद लिखना हो, ज़ैद, तो ये ए की तरह आवाज़ आती है, इसलिए ए आई भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं। और पेश है, सिर्फ पेश हो तो उसके लिए यू को इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश हो तो उसके लिए भी यू को इस्तेमाल करते हैं। और वह होती है, वह की दो किस्में हैं, वह मारूफ भी होती है, वह मजहूल भी होती है। वह मारूफ होती है, मसलन यानी हम मारूफ का मतलब ये है कि हम उसको खींच कर पढ़ते हैं। जैसे रसूल हो गया तो उसको हम खींच कर पढ़ते हैं, तो वो मारूफ के लिए डबल को इस्तेमाल करेंगे। और जो वो मजहूल होती है, वो मजहूल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ वो को इस्तेमाल करेंगे, डबल को नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ मिसालें लिखते हैं। मसलन हमने लिखा है अहमद, इंग्लिश में लिखना हो तो आप किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो अहमद, तो हमने पढ़ा कि अलिफ, जब अलिफ को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो उसके लिए किस चीज़ को लिखते हैं, ए को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। दूसरा लफ्ज़ इसमें है हा। हा को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि हा के लिए एच को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हा, एच। और तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर है मीम। अब मीम को इंग्लिश में लिखना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम को, तो तीसरे नंबर पर हम लिख देंगे एम। और यहाँ पर चौथे नंबर पर है ये मीम है, मीम के ऊपर चूंकि ये भी है, ज़बर भी है, तो इसके लिए भी हम लगा देंगे ए को। और आखिर में है दाल, दाल के लिए हमने पढ़ा क्या आता है डी, तो यहाँ पर लिख देंगे डी। तो ये हो गया है अहमद। अब मिसाल के तौर पर दूसरा नाम लिखना है, आम लिखना है, आम। तो अब यहाँ पर ये अलिफ है, उसके ऊपर मद खींच कर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो डबल ए आता है, तो डबल ए लिख देंगे। और मीम के लिए आता है एम, तो ये हो गया है आम। इसी तरह और मिसालें भी आप खुद प्रैक्टिस करें और मिसालें ढूंढें। हर सबक के आखिर में मैं कुछ सवालात दूंगा, आपने उन सवालात के जवाब अपनी कापियों पर लिखने हैं और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से महफूज कर लें अपने पास। तो ये जो आपके सवालात हैं, इन सवालात का आपने इंग्लिश में तर्जमा नहीं करना, बल्कि जिस तरह मैंने पढ़ाया है उसी तरीके के मुताबिक आपने उर्दू को इंग्लिश रस्मुल ख़त में लिखनी है और फिर मुझे भेजनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम।